देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसी का हमें गुणनखंड करना है। देखिए यह क्या है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें से जो अचर पद होता है लास्ट का, इसी का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए 20 के कितने फैक्टर होंगे, 20 का एक फैक्टर देखिए हम प्लस माइनस के साथ लेंगे, प्लस माइनस 1 हो सकता है, एक फैक्टर प्लस माइनस 2 हो सकता है, एक फैक्टर प्लस माइनस 4 हो सकता है। मतलब जिससे यह कट जाए। देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। प्लस माइनस 5 हो सकता है, फिर प्लस माइनस 10 और फिर प्लस माइनस 20 खुद से भी कटता है। ठीक, तो हम इसके ऐसा फैक्टर यहां से लेंगे, ऐसा फैक्टर लेंगे और x की जगह पे रख देंगे जो इसको 0 कर दे। देखिए तो यहां से हम बारी बारी लेंगे, सबसे पहले +1 को लेंगे, फिर प्लस माइनस को इसी तरीके से लेंगे। अगर कोई एक, अगर +1 ही इन सबको 0 कर देगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वही हम मान लेंगे x की वैल्यू। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे हम अगर +1 को रखते हैं तो 1 एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब, फिर प्लस 13। देखिए ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, अगर आप +1 रखेंगे तो देखिए एक यहां से निकल के आएगा, एक यहां से 13 के साथ गुणा हो जाएगा 32। तो सब मिला के प्लस माइनस कहीं नहीं आ रहा है, कटेगा नहीं, सब जुड़ के एक बड़ी सा नंबर कोई मिलेगी हमें। चलिए हम ले लेते हैं, फिर भी हमने 1 रखा तो 1 का क्यूब प्लस 13, x² की जगह पे हमने 1 का स्क्वायर रख दिया, फिर प्लस 32 ब्रैकेट में x की जगह पे 1 प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 1 निकल के आ गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 13 से जब गुणा करेंगे तो 13, फिर प्लस 32 का 1 में गुणा कर देंगे 32 प्लस 20। अब देखिए सबको जब जोड़ेंगे आप तो 20 और 32 मिला के 52 होता है। 3 पर 20 और 32 52 और 3 55 10 65 और 1 66, सब मिला के 66 आ गया। तो शून्य नहीं हुआ, 1 रखने पर इस पूरे इक्वेशन समीकरण का मान जो है शून्य नहीं हुआ, तो हम +1 को नहीं लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, या आपका रफ वर्क है, आप ऐसे ही चेक करने के लिए करेंगे। अब फिर हम -1 को लेंगे, -1 को रखेंगे जहां जहां पे x है। तो देखिए -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 रख दिए हम। अब देखिए जब -1 का होल क्यूब करेंगे, -1 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो -1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 13 से गुणा करेंगे तो +13, फिर 32 का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो -32, फिर +20। अब देखिए यहां से प्लस प्लस को एक साथ ले लीजिए, माइनस माइनस को एक साथ ले लीजिए। अब -1 और -32 को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा, और फिर +13 और +20 को जब लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, +33। अब देखिए +33 और -33 कट के क्या हो गया, 0। तो हम कहेंगे अगर x की वैल्यू को अगर हम -1 रख रहे हैं तो यह इसको 0 कर दे रहा है। अगर x बराबर -1 अगर हम रखे हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। x बराबर -1 निकला कहां से, तो हम कहेंगे अगर x को हम इस तरफ ले लें तो x + 1 बराबर 0। यह एक ऐसा छोटा सा बहुपद है x + 1 जो कि क्या है, इसका एक गुणनखंड है। यह चीज हमें गुणनखंड प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू से इसका शून्यक निकाल के अगर हम इसमें रखते थे, अगर पूरी तरह से शेषफल शून्य आ जाता था तो हम कहते थे उसका गुणनखंड है। तो उसी का थोड़ा हम रिवर्स जा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ से -1 को रख के हमने चेक किया तो वैल्यू शून्य आ रही है, तो -1 आया कहां से, तो हम क्या करेंगे, x बराबर -1। अगर हम -1 को अगर हम x की तरफ ले लेंगे तो x + 1 बराबर 0। चूंकि एक बहुपद है और यह क्या है, यह इसका एक फैक्टर है, यह तय हो गया। तो एक फैक्टर है लेकिन इसके भी और से फैक्टर्स हैं। अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 फैक्टर निकल के आने चाहिए, तो यह सिर्फ एक फैक्टर है।
तो जब यह एक फैक्टर है, अगर हम इससे उठा के भाग दे देंगे तो एक दूसरा कोई फैक्टर निकल के आएगा और शेषफल शून्य। तो देखिए अब यहाँ पे हम भाग देते हैं, यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं त्रिघात बहुपद को हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में हम किससे भाग देंगे, x+1 से। तो देखिए x+1 से अब इतना हमें पता चल गया कि x+1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य आएगा, शेषफल हमेशा शून्य आएगा। और एक फैक्टर अगर x+1 है तो जो भागफल आएगा यह इसका दूसरा फैक्टर होगा, इसका दूसरा फैक्टर होगा, यह श्योर है। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो देखिए x+1 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो भागफल इतना लेके जाएंगे, इतनी बार कि कम से कम यहाँ पे x³ आ जाए, x³ आए। और इसके इस तरफ क्या आएगा, दाहिनी तरफ, यह मैटर नहीं करता, लेकिन हम इसको हमेशा पकड़ के चलेंगे। तो हम कितनी बार भागफल लेके जाएंगे, x में हम कौन सी ऐसी संख्या या व्यंजक ले लें कि यहाँ पे x³ आ जाए। तो हम कहेंगे हम x², अगर हम x² बार लेके जाते हैं तो x² का x के साथ गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, और फिर x² का +1 के साथ गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, तो x² हो गया। तो भाग के नियमानुसार क्या होता है, भागफल ले जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो जब माइनस लगा देंगे तो देखिए x³ प्लस के साथ है ऊपर, नीचे -x³, तो प्लस माइनस से आपका कट गया। देखिए ऊपर 13x² है, नीचे यहाँ पे +x² था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया यहाँ पे तो यह प्लस माइनस से माइनस हो गया। तो 13x² में से -x² जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12x² हो गया, 12x² हो गया। अब यहाँ से 32x², 32x को उतार लेंगे, 32x को हमने उतार लिया। ठीक, अब देखिए अब कितनी बार हम ऐसी भागफल के रूप में ऐसी संख्या या व्यंजक को लेंगे जो यहाँ पे हमें क्या दे, परिणाम के रूप में अगर x के साथ गुणा हो तो 12x² दे। तो देखिए x में हम किससे गुणा करेंगे कि 12x² हो जाएगा, तो हम +12x से अगर हम गुणा करते हैं तो 12x² हो जाएगा। तो 12x से जब x में गुणा करेंगे तो 12x² हो गया, और 12x का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो +12x। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, भाग के नियम के अनुसार हम यहाँ से नीचे वाले को घटाएंगे। तो देखिए ऊपर क्या है 12x², नीचे भी क्या है -12x², तो प्लस माइनस से आपका कट गया। अब देखिए ऊपर 32x है और नीचे क्या है +12x था, लेकिन जब हमने माइनस लगा दिया तो -12x हो गया। तो +32x में से -12x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 20x। 20x को हमने लिख लिया। अब देखिए ऊपर बच क्या रहा है, +20। अब +20 को हम उतार लेंगे। अब फिर हम भागफल के रूप में ऐसी संख्या या व्यंजक को लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे 20x आ जाए, तो हम किस ऐसी संख्या या व्यंजक से x में गुणा करें कि 20x आ जाए। तो हम 20 बार लेके जाएंगे भागफल। तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, और 20 का जब x के साथ गुणा करेंगे तो 20x, फिर 20 का 1 के साथ करेंगे क्योंकि सब प्लस है तो 20। अब फिर भाग के नियमानुसार माइनस यहाँ कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। देखिए ऊपर 20x है, नीचे -20x हो गया, प्लस माइनस से कट गया। ऊपर 20 है, -20 नीचे हो गया, प्लस माइनस से कट गया। तो शेषफल तो शून्य आना ही था, शेषफल शून्य आना ही था, चूंकि हम उसके एक गुणनखंड से हम भाग कर रहे थे, एक फैक्टर से भाग कर रहे थे। और एक फैक्टर अब आपका a हो गया, और सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, यह हो गया x² + 12x + 20। यह क्या है, सेकेंड फैक्टर जो है एक द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब यह अभी निम्नतम फॉर्म में नहीं है, इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं, चूंकि द्विघात समीकरण में है तो इसका भी 2 फैक्टर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो है एक फैक्टर आपका हो गया इसका जो है x³ + 13x² + 32x + 20 का जो एक फैक्टर निकल के आया, क्या निकल के आया, x+1 निकल के आ गया, ये वाला फैक्टर। और सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, x² + 12x + 20, यह सेकेंड फैक्टर हो गया। लेकिन जो त्रिघात बहुपद होता है या त्रिघात समीकरण होता है
उसका अधिक से अधिक 3 फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ 2 फैक्टर के रूप में आया। अभी इसका हम 1 फैक्टर और इसी में 2 फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है यानी द्विघात का बहुपद है। तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर यानी इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए फैक्टर और गुणनखंड सेम ही चीजें हैं। फैक्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को गुणनखंड हिंदी में कर देते हैं। अब इसका जब फैक्टर हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का x में गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 20 का ऐसा फैक्टर लेंगे कि गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 12x आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको x प्लस 1 को यहीं पे रहने दें और इसको जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, देखिए क्या होता है, 10 दूना 20, 20 के बराबर हो गया। अगर हम 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 के बराबर आएगा, और 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 और 2 ऐसे 2 फैक्टर यहाँ पे हमें लेने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 2, यहाँ पे x लगा हुआ है तो x को लगा देंगे प्लस 20। अब बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर हम x प्लस 1 को हम लिए रहेंगे, साथ में एक फैक्टर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बड़े ब्रैकेट में x स्क्वायर फिर प्लस, देखिए 10 प्लस है, प्लस के साथ अगर ब्रैकेट को ओपन कराएंगे तो 10 होगा, फिर इस x से गुणा करेंगे तो 10x, फिर उसी तरह प्लस है, प्लस 2 है, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 से x में तो 2x यहाँ से मिल गया प्लस 20। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो हम इसको हटाते हैं ऊपर से, ठीक। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम यहाँ पे हटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एक फैक्टर आपका x प्लस 1 हो गया, और सेकेंड फैक्टर अब यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे, पेयर बना देंगे दो का। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x में क्या कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस 10x में x कॉमन है। तो x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 10 बच गया, ब्रैकेट में x प्लस 10 बच गया। अब फिर यहाँ से देखिए 2x प्लस 20 में क्या कॉमन है, तो प्लस 2 कॉमन है। तो प्लस 2 को कॉमन जब लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 10 बच जाएगा, ठीक। तो यह भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए यह दोनों एक एक मत हो गए, x इंटू एक्स प्लस 10 है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने 0 लिख दिया है, एक को मिसिंग कर दिया था। तो x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, फिर यहाँ से x प्लस 10 को हम क्या कर देंगे, अगर हम x प्लस 10 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 तो बचेगा क्या, यहाँ पे x प्लस 2, तो x प्लस 2 बच गया। अब इस तरीके से देखिए यहाँ से इसके जो हमने द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड निकल के आए, एक x प्लस 10 और एक x प्लस 2। तो देखिए तीनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 आपका ये हो गया, फिर x प्लस 2 ये हो गया, फिर x प्लस 10। यही 3 गुणनखंड होंगे, यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया आपका 2i क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। 2i क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो इसका अचर पद 1 है इसी का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1। तो हम एक बार प्लस को रख के देखते हैं क्या यह इसको 0 कर दे रहा है। अगर 0 कर दे रहा है तो हमारा वही y का मान हो जाएगा, अदरवाइज हम फिर माइनस 1 को रखेंगे। फिर प्लस 1 को रखते हैं, 2 1 का होल क्यूब प्लस y की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 2 y की जगह पे 1, फिर माइनस 1 देखिए तो है आपका रहेगा, हमने यहाँ पे सब समझाने के लिए आपको ब्रैकेट कर दिया था। अब देखिए 1 का क्यूब यानी 1 ही निकल के आएगा, 2 के साथ गुणा होगा तो 2, फिर 1 स्क्वायर होगा तो यहाँ से प्लस 1, फिर माइनस 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, प्लस 1 से माइनस 1, तो इस तरीके से 0 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो प्लस 1 गुणनखंड है वही y बराबर 1 रखने पर शून्य हो रहा है, y बराबर 1 है। तो y बराबर 1 आया कहाँ से, अगर हम इसको बहुपद का रूप दे दें या किसी छोटे बहुपद का, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर 0। कोई ऐसा बहुपद रहा होगा जिसका शून्य क्या है, 1 है,
जिसका शून्यक 1 है, और उसी शून्यक की वैल्यू को जब हम इस बहुपद में रखती है, बड़े वाले बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, तो इसका शून्य वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y-1 है यह क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो y-1 जो है इसका एक गुणनखंड है। तो और सारे इसके सारे गुणनखंड त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 गुणनखंड निकल के आ सकते हैं। तो देखिए क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 का एक बहुपद क्या है, y-1 एक बहुपद है। तो और भी बहुपद इसके होंगे, कब, क्योंकि देखिए इसका y-1 क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 का एक गुणनखंड है। तो अगर हम गुणनखंड से अगर हम भाग देते हैं किसी गुणज में, तो शेषफल शून्य आना चाहिए। तो चलिए हम भाग देते हैं और शेषफल शून्य आएगा, लेकिन भागफल कुछ और देगा। जो भागफल आएगा वह भी इसका एक गुणनखंड होगा अगर शेषफल शून्य आता है। तो चलिए हम भाग देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2y, ऊपर लिखते हैं 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 में हम किससे भाग देंगे, y-1 से, y-1 से हम भाग देंगे। तो देखिए y-1 से हम भाग देंगे तो भागफल के रूप में हम ऐसी संख्या या व्यंजक को लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो है 2y³ आ जाए। तो देखिए 2y² से अगर हम ले जाएं 2y² बराबर, तो 2y² का y में गुणा करेंगे तो 2y³, अब फिर 2y² का -1 के साथ भी गुणा करेंगे -2y²। अब भाग के नियमानुसार यहाँ माइनस लगाएंगे। तो देखिए माइनस लगाएंगे तो प्लस 2y³ था, -2y³ हो गया, और ऊपर प्लस 2y³ था, प्लस माइनस से यह कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे y² है, प्लस के साथ है, और नीचे आपका क्या था, -2y² था, और हमने जब माइनस लगाया तो माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस 2y²। अब देखिए एक y² और यहाँ पे 2y², तो क्या हो गया, सब मिला के 3y²। फिर -2y को हम निकालेंगे। अब भागफल के रूप में फिर हम ऐसी संख्या या व्यंजक को लेके जाएंगे जो कि यहाँ पे हमें 3y² दे दे। तो क्या लेंगे हम, 3y प्लस 3y हम भागफल के रूप में लेके जाएंगे। तो देखिए प्लस 3y हम भागफल के रूप में लेके गए, तो प्लस 3y का जब y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y²। फिर प्लस 3y का -1 के साथ जब गुणा करेंगे तो -3y। अब फिर भाग के नियमानुसार यहाँ हम माइनस लगा देंगे दोनों जगह नीचे। तो देखिए यहाँ ऊपर 3y² है और नीचे जब हमने माइनस लगाया तो -3y² हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर आपका -2y है, नीचे आपका -3y था, लेकिन जब हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस 3y में से जब -2y को घटाएंगे तो y निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, -1 हमने उतार लिया। अब देखिए हम कितनी बार भागफल लेके जाएं कि यहाँ की वैल्यू हमें y के रूप में मिले। तो देखिए हम कहेंगे कि हम +1 लेके जाते हैं। अगर हम +1 लेके जा रहे हैं, +1 से y में गुणा कर रहे हैं तो y आ गया। अब फिर +1 का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो -1 हो गया, -1 हो गया। अब फिर भाग के नियमानुसार हम अभी माइनस लगा देंगे, अभी माइनस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब माइनस लगाया, ऊपर +y था, नीचे -y होके प्लस माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे -1 ऊपर था, नीचे भी -1 था, लेकिन जब हमने एक माइनस भाग के नियमानुसार लगाया तो माइनस माइनस या प्लस हो गया, और प्लस माइनस से अभी 0 हो गया। तो इस तरीके से शेषफल क्या हो गया, आपका शून्य हो गया। जब शेषफल कुछ बचा ही नहीं तो आपका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। जब शेषफल शून्य है तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल होगा। तो भाजक भी यहाँ पे एक गुणनखंड हो गया इसका, और जो भागफल निकल के आया वह भी एक गुणनखंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 का एक गुणनखंड y-1 हो गया, और दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, 2y² प्लस 3y+1। दूसरा गुणनखंड जो हो गया आपका 2y² प्लस 3y+1, यह दूसरा गुणनखंड हो गया। लेकिन देखिए तीसरा गुणनखंड, जो पहला गुणनखंड है, इसको तो हम इससे छोटा नहीं कर सकते, लेकिन यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसको भी हम 2 गुणनखंड में और बांट सकते हैं। तो इसको हम और 2 भाग में इसको बांटेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 2 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, और आपस में गुणा करने के बाद 2। तो 1 दूनी 2,
तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 2 का ऐसा फैक्टर लेंगे कि गुणा करने पे तो 2 आए ही, आपस में गुणा करें और जोड़े या घटाएं तो 3 आ जाए। तो देखिए y माइनस 1 यहाँ पे हो गया। अब इसको देखिए हम बड़े ब्रैकेट का रूप दे देते हैं, तो 2y स्क्वायर फिर प्लस 2 प्लस 1। देखिए 2 और 1 दो फैक्टर हैं 2 के, अगर 2 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 आ जा रहा है, अगर आपस में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी 2 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे y है तो बगल में हम y लगा देंगे प्लस 1। इस तरीके से हम इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। देखिए अभी हम इसको साइड में लगे रहने देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम इसको भी लिख लेंगे। देखिए फिर क्या हो गया 2y स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से प्लस 2y ब्रैकेट ब्रेक कराएंगे, प्लस 2y प्लस y प्लस 1 निकल के आ गया। अब इसको हम पेयरिंग कर देंगे, दो दो का जब हम पेयर बना देंगे, तो जब पेयर बना देंगे देखिए 2y स्क्वायर प्लस 2y में कॉमन क्या है, तो 2y कॉमन है। 2y को जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ y बच गया, क्योंकि y स्क्वायर 2 बार y था तो एक y कॉमन हुआ तो एक y बच गया। और फिर प्लस यहाँ से 2y कॉमन था तो यहाँ पे एक जो छिपा हुआ है 1 बच गया, 2y को अगर कॉमन ले लिया हमने तो। अब फिर यहाँ पे क्या y प्लस 1 में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे प्लस 1, कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस 1 कॉमन है, बच क्या गया y प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में अब यह आपका अलग अलग बहुपद हो गया, अलग अलग पद हो गया, सॉरी बहुपद नहीं अलग अलग पद, यह एक अलग पद हो गया, यह अलग पद हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 1 कॉमन है, तो y प्लस 1 को जब आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं y प्लस 1 को जब आपने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। यह क्या हुआ, इस द्विघात समीकरण का यह जो द्विघात बहुपद है इसके दो फैक्टर निकल के आ गए और एक फैक्टर यहाँ पे पहले से था। तो इस तरीके से जो यह त्रिघात बहुपद है, जो यह त्रिघात बहुपद है, इसके जो 3 गुणनखंड निकल के आएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, इसके जो 3 गुणनखंड होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो y माइनस 1 एक है, और दो जो यहां से निकल के आए तो क्या हो गया y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो इस तरीके से 3 गुणनखंड किसके हो गए, 3 गुणनखंड जो हैं इस त्रिघात बहुपद के निकल के आ गए हैं। तो यही आपका आंसर हो गया फाइनली। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।